हेलो। हाँ, तो हमने गेस्टाल्ट सिद्धांत पढ़ा है और गेस्टाल्ट सिद्धांत पे हम बात करेंगे कौन कौन सी चर्चा है। रिवीजन ले रहा हूं मैं ना। चलो, अच्छा, क्या लिखना है? अच्छा, गुण रहने लिख गए हैं, वो लिख लेना बाद में, अब थोड़ी देर में रुक जाओ। ठीक है। किसका सिद्धांत? सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत। अच्छा, प्रतिपादक कौन रहे इसके? मैक्स बर्दीमर या मैक्स बर्दाइमर। समर्थन किसने किया और किसने किया? कर्ट कोफका और कर्ट लेविन ने किया, है ना। अब इसकी बात करते हैं कि सूझ क्या है। तो गुण, जो गुडेनफ साहब थे, उन्होंने कहा कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और कैसा है, तत्काल ज्ञान है ना, याद रखना है। फिर इसके बाद फिर क्या कहा? वुडवर्ड साहब आए और वुडवर्ड साहब ने कहा कि अंतर्दृष्टि का तात्पर्य किससे है? अच्छा निरीक्षण और स्थिति को पूर्व इकाई के रूप में समझना है, पहले हमें समझना है। और गैरिसन व अन्य क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है समस्या समाधान, व्यवहार तथा समस्याओं को गहराई से देखना है ना। इस तरीके से इन्होंने कहा। फिर गेस्टाल्ट का हमने अर्थ समझा कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। जर्मन शब्द है फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है? आकार, है ना। इस शब्द की बात करें तो गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन है, इंग्लिश में इसको फॉर्म या आकार के रूप में हिंदी से जानते हैं। समग्रवाद या इसी को कहते हैं समग्राकार, इसी को कहते हैं पूर्णाकार। किसी विषय को हम देखेंगे तो पहली बार में हमें पूर्ण दिखाई देगी वो, है ना, तो फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे चलेंगे। तो इसी को हम कहते हैं पूर्णवाद या पूरा का पूरा। और इसमें जो क्रियाविधि काम करती है, जो होती है, उसको बोलते हैं हम, है ना। 2 मिनट, हाँ चल रही है। तो पूर्ण से अंश की ओर, है ना। पूर्ण से किसकी ओर? अंश की ओर, है ना। इसी बात करें तो किसी विषय वस्तु को आकस्मिक सूझ को आहा अनुभव कहा जाता है। इसके बाद फिर करें तो चेतना क्या है रे? मानसिक स्थिति का कैसा रूप? आंतरिक रूप। इसके बाद व्यवहार की बात करें तो मानसिक स्थिति का कौन सा? बाहरी रूप, है ना। गेस्टाल्ट सिद्धांत प्रतिपादन जो किया किसने किया? मैक्स बर्दाइमर ने किया। यह कब? 20वीं शताब्दी में। प्रयोग किसने किया? कोयलर ने। 1913 से लेकर के 1918 तक, है ना। प्रयोग को प्रसिद्ध दिलाने का काम किसने किया? कोफका ने। पुस्तक कौन सी लिखी? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, है ना। फिर कोयलर ने प्रयोग किया 1913 से 18 तक। अच्छा, कौन सी जगह पर किया? किस पर प्रयोग किया? चिंपैंजी, जिसका नाम क्या रखा? सुल्तान, जिसका नाम रखा। और फिर उसने प्रयोग किए, है ना। कमरे में केले रखे, बॉक्स रखा, और बॉक्स रखने के बाद में फिर बॉक्स को ऊपर मतलब सरकाता है, इधर सरका करके इस पर कौन चढ़ जाता है? चिंपैंजी चढ़ जाता है और केले प्राप्त कर लेता है पहले प्रयोग में। दूसरे में क्या किया इसने? 2 बॉक्स रखे और 2 बॉक्सों को मिला करके चिंपैंजी चढ़ता है और केले प्राप्त कर लेता है अपनी सूझ से। इसके बाद प्रयोग तीसरा किया और तीसरे प्रयोग में इसने बॉक्स 2 रखे और एक क्या रख दी? छड़ी। बॉक्सों को बॉक्स से मिलाया और छड़ी को हाथ में लेकर के केले प्राप्त कर लिए। अब की बार में जो है सलाखोंदार रूम है, उस सलाखोंदार रूम में कौन चला जाता है? चिंपैंजी को रख देते हैं और रखने के बाद में 2 छड़ियां रख देते हैं और दोनों छड़ियों को पहले हाथ से पकड़ता है और हाथ से पकड़ करके दोनों को मिलाता है और मिलाने के बाद में किसको प्राप्त कर लेता है? केलों को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, गुण भी है क्या इसके? गुण है, लिखने आपको गुण लिख दो, ठीक है।